आपको 5 नंबर से संतोष है क्या? अरे जोर से बोलो संतोष है, और जोर से बोलो संतोष है। तो मोदी जी को 400 पार करा दो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो। मोदी का गारंटी है 5वें नंबर से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पर देश पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। हर हफ्ते 10 साल तक लगातार हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी खोली। हर दिन 10 साल तक लगातार 37 स्टार्टअप शुरू हुए। हर दिन 16,000 करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। हर दिन 14 किलोमीटर रेल बनी। हर दिन 50,000 महिलाओं को एलपीजी के कनेक्शन मिले हैं। और हर सेकंड 5 साल तक हर सेकंड गरीब परिवार को नल से जल देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। अभी एक सभा करी वहां, इंडिया अलायंस ने सभा का नाम दिया संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्यों भाई, क्या हुआ है लोकतंत्र को? लोकतंत्र को कुछ नहीं हुआ है। ये पूरी सभा जो घमंडिया गठबंधन ने करी, ये भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए करी है। आप कान खोलकर सुन लो। हमने 2014 में कहा था, जिन ने 12 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करा है वो सभी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। हम कहकर जनता को वादा कर कर चुनाव में आए थे। आप मुझे बताओ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जोर से बोलो, डालना चाहिए नहीं? अरे राहुल बाबा, हमारा क्या हिसाब मांग रहे हो? आपके एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिलती है, आपको शर्म आनी चाहिए। ममता दीदी, आपके मंत्री के घर से 51 करोड़ रुपया कैश मिली है, उनको हम जेल में न डाले तो कोई महल में रखे? 51 करोड़ रुपया कहां से आया? 350 करोड़ रुपया कहां से आया? ये बात आपको सोचने वाली है। भाइयों और बहनों, यहां पर जो सरकार बनी है वो सरकार कर्नाटक के हित में, डेवलपमेंट के हित में काम नहीं कर रही। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हर रोज एक अपनी कुर्सी बचाने में लगा है और दूसरा कुर्सी छीनने में लगा है। किसी को कर्नाटक की जनता का ध्यान नहीं है। कर्नाटक में सूखा है। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजते भेजते 3 महीना लेट कर दिया और आज सूखे की केंद्र सरकार की सहायता की दरखास्त चुनाव आयोग में पड़ी है। भाई और बहनों, इस पर पॉलिटिक्स करें। मैं उनको पूछने आया हूं, जब आपकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली, आपने कर्नाटक के लिए क्या करा? हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उनको? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर मैं हिसाब लेकर आया हूं, भले वो न दे। कर्नाटक की जनता को मैं बताना चाहता हूं, 10 साल तक यूपीए की सरकार चली। 10 साल में मनमोहन सरकार ने कर्नाटक को सिर्फ 1,42,000 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था? 1,42,000 करोड़। और नरेंद्र मोदी जी ने कितना दिया? 4,91,000 करोड़। 3 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने। 25,000 करोड़ के इसके अलावे रोड बनाए। 75,000 करोड़ रुपया रेलवे में डाला और 11,000 करोड़ रुपया एयरवेज में डालने का काम किया। ये बेंगलुरु का सारा विकास अगर किसी ने किया है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी ने किया है और किसी ने नहीं किया है। और कर्नाटक भर के गरीब भाइयों को सारा योजनाओं का फायदा लगभग मेरे पास लंबी सूची है, 3.5 करोड़ लाभार्थी कर्नाटक में अलग अलग लाभ के लिए
केंद्र सरकार से फायदा प्राप्त करें। किसी को घर मिला, किसी को गैस मिला, किसी को टॉयलेट मिला, किसी को पानी मिला, किसी को अनाज मिला, किसी किसान को 6,000 रुपया मिला, किसी को स्वास्थ्य का बीमा मिला। ये सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता सम्मेलन है भाई, हम सब ने घर घर नरेंद्र मोदी बनकर जाना है। नरेंद्र मोदी का संदेश, नरेंद्र मोदी जी ने किए हुए काम और कांग्रेस की निकम्मा परफॉर्मेंस हर व्यक्ति को बतानी है। हर बूथ में मोदी बनकर कार्यकर्ता ने स्वयं जाना है। मुझे बताइए भाई, चुनाव तक हर मतदाता का हम संपर्क करेंगे क्या? जोर से बोलो भाई, करेंगे क्या? 28 की 28 सीटें एनडीए की जिताएंगे क्या? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? 400 पार कराएंगे क्या? महान भारत बनाएंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು, ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.